फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्याश्रय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे को समझना है वो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले, अनरिवीलिंग अर्थ्स पास्ट, दैट इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज्योग्राफी को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। So journey with us as we explore the revolutionary concept of continental drift, a theory that reshaped our understanding of Earth's dynamic surface. So इस थ्योरी के आने से पहले तक हमारा जो अर्थ के बारे में जो भी एक कॉन्सेप्ट था वो एक अलग था। हमें लगता था कि ये पहले से ही जो कॉन्टिनेंट्स है या ओशन है वो सब इसी तरह थे, पर इस थ्योरी के आने के बाद एक नया पर्सपेक्टिव आया और एक बिल्कुल नया आइडिया आया। तो दोस्तों, ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है अल्फ्रेड वैगनर। इन्हें ही हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जनक। In 1912, German meteorologist and geophysicist Alfred Wegener proposed the continental drift theory. His groundbreaking idea suggested the Earth's continents were not static but had slowly moved across the planet's surface over geological time. तो यही वो थ्योरी थी जिसके बाद हमें पता लगा कि जो ये अर्थ के कॉन्टिनेंट है या ओशंस है वो पहले से स्टैटिक नहीं है। ये क्या है, ये मूव करते रहते हैं और मूव करने के कारण ही ये इन्होंने ऐसी अलग अलग शेप्स ली हैं और कैसे ओशंस बने, और इसी के बारे में इनकी पूरी थ्योरी है। तो आइए उस थ्योरी को समझते हैं। पेंजिया द सुपर कॉन्टिनेंट। तो इन्होंने क्या किया है कि ये अर्थ को लेकर इन्होंने जो थ्योरी दी है उसमें इन्होंने क्या बात करी है, पेंजिया की बात की है। तो आइए समझते हैं पेंजिया क्या है। पेंजिया द सुपर कॉन्टिनेंट, वन लैंड मास। वैगनर hypothesized that around 200 million years ago all continents were joined as a single colossal supercontinent called Pangaea। तो ये कहते हैं कि पहले की जो था अर्थ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसका नाम क्या था, पेंजिया। Gradual breakups. Over millions of years, Pangaea began to break apart, forming two large land masses, Laurasia, जिसके अंदर आता था नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, एंड गोंडवाना लैंड, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये कहते हैं उससे पहले जो अर्थ की थी पूरी अर्थ पे सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसका नाम था पेंजिया। उसके बाद जब अर्थ क्या हुआ, टेक्टोनिकल चेंजेस हुए, मूवमेंट स्टार्ट हुई, ये जो कॉन्टिनेंट्स है इन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकअप हुआ। मतलब ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है ये टुकड़ों में अलग अलग हुआ और इसने दो बड़े लैंड मास बनाए। लॉरेशिया, जिस आज का जो हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया है, वो पार्ट जो हमारा आता था वो लॉरेशिया कहलाता था। और जब दूसरा पार्ट जो ब्रेक होके बना वो था गोंडवाना लैंड, जिसके अंदर हमारा आता साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इवन इंडिया जो पार्ट था वो आता गोंडवाना लैंड। तो आप सभी से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इंडिया कौन से सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था, गोंडवाना लैंड या फिर लॉरेशिया। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। Drifting apart, these land masses continue to drift, eventually forming the continents we recognize today, slowly moving to their current position on the globe. तो दो लैंड मास बनने के बाद क्या हुआ, ये जो कॉन्टिनेंट्स थे ये क्या हुए, ड्रिफ्ट हुए, एक दूसरे से अलग हुए, मूव होते रहे धीरे 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 धीरे, और आज इन्होंने क्या शेप ले ली, एक अलग कॉन्टिनेंट की, जिनको हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द कॉन्टिनेंट्स। और इन्हीं कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो स्पेस खाली रह गया तो वहाँ पर हमारे क्या बने, ओशियंस। एविडेंस, तो इन्होंने कह तो दिया कि हाँ ठीक है इस तरह मूव हुए और ये हमारे कॉन्टिनेंट्स बन गए, ओशियंस बन गए। तो कोई भी एक थ्योरी आती है तो सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि इसका एविडेंस क्या है। One of the most compelling pieces of evidence is the remarkable fit of the continent, particularly the western coast of Africa and the eastern coast of South America.
तो इन्होंने क्या कहा कि इट्स लाइक पीसेस ऑफ जायंट जिगसॉ पजल दैट वंस फिट परफेक्टली टुगेदर। तो आप सभी ने बचपन में जिगसॉ पजल खेली होगी जहाँ पे हम पीसेस को जोड़ते आ रहे हैं। तो कुछ इसी तरह से इन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया और इन्होंने कहा जो ये पूरा जो हमारा ग्लोब है, अगर हम इसको जिगसॉ पजल के पीसेस के रूप की तरह देखें, तो जब हम क्या करते हैं, फिट करते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, तो वो बिल्कुल जुड़ के एक ही लैंड मास फॉर्म करता है। तो इससे क्या होगा, इनकी थ्योरी की प्रूफ होगी कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तभी जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो इस तरह हैं, टुकड़ों के भी हैं। अभी आप देख सकते हैं कोई भी एक प्रॉपर शेप नहीं बनता। हम ये नहीं कह सकते कि कोई राउंड है कोई स्क्वायर है। अब हम देखते हैं कि उनकी ऐसे पता लगता है कि हाँ ठीक है, किसी ने उसको टुकड़ों में अलग किया हुआ है। तो अब बात करेंगे एविडेंस की, फॉसिल एंड जियोलॉजिकल मैचेस। ठीक है, ये तो उन्होंने प्रपोज कर दिया कि हाँ जिगसॉ पजल के पीसेस हैं, पर इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ फॉसिल और जियोलॉजिकल मैचेस का भी एग्जांपल दिया। सबसे पहले फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिकल प्लांट्स एंड एनिमल फॉसिल आर फाउंड ऑन कॉन्टिनेंट नाउ सेपरेटेड बाय वास्ट ओशियन सजेस्टिंग अ शेयर्ड पास्ट। तो ऐसा हुआ कि जो सेम हमारे को फॉसिल्स मिलते हैं जो हमारे को एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नॉर्थ अमेरिका में मिले हैं और वो कुछ ही सेम एग्जाम्पल हमें साउथ अफ्रीका में मिले हैं। तो वो क्या हुआ कि ठीक है बीच में तो ओशन था, तो ये कैसे इधर से उधर गए। तो हम फिर इस थ्योरी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि हाँ कि पहले ये एक ही हिस्सा हुआ करते होंगे, तभी ये प्लांट्स यहाँ ग्रो हुए, और फिर इसके जो फॉसिल्स थे वो बाद में क्या अलग अलग, तभी हमें दोनों जगह पे मिलते हैं। क्योंकि हम बात करते हैं लगभग 200 बिलियन ईयर्स पहले की। Rock and mountain chains. Similar rock type structure and ancient mountain ranges appear on different continents. For example, Appalachians in North America and Caledonian Mountain in Europe. तो ये सेम तरह के जो है रॉक टाइप है, स्ट्रक्चर्स हैं और ये माउंटेन रेंजेस हैं जो कि हमारे को दोनों कॉन्टिनेंट्स पे देखने को मिलते हैं। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका बहुत अलग कॉन्टिनेंट है। हाँ, इससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये कभी एक ही सुपर कॉन्टिनेंट जो कि क्या था हमारा पेंजिया, उसका पार्ट हुआ करते होंगे, और उसके बाद ये ब्रेक होने के बाद दूर दूर जरूर चले गए, पर उसके बावजूद जो इनके रॉक टाइप है, माउंटेन रेंजेस है, वो सेम स्टाइल में रही। फिर लास्ट में आती है हमारी बात पैलियो क्लाइमेटिक डाटा। एविडेंस ऑफ एंशियंट ग्लेशियल डिपॉजिट इन प्रेजेंट डे tropical region like India and Africa indicate these land masses were once located near the poles। तो अब यहाँ पर जो हमारे को ग्लेशियल डिपॉजिट मिलते हैं प्रेजेंट डे ट्रॉपिकल रेंजेस में, चाहे वो अफ्रीका हो या इंडिया हो। अब अफ्रीका हमारे को भी पता है कि इतना ग्रीन एरिया नहीं है या वो बहुत दूर है पोल से, उसके बावजूद हमें वहाँ ग्लेशियर के डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हाँ कि कभी वो एक टाइम पे उन पोल्स के पास रहे होंगे। तो ये तीन उन्होंने अपने जो फॉसिल और जियोलॉजिकल मैचेस के रूप में एविडेंस दिए थे, जिससे इस थ्योरी को और भी ज़्यादा अच्छे से प्रूव किया उन्होंने। अब बात करते हैं फाउंडेशन फॉर प्लेट टेक्टोनिक। दो इनिशियली फ्लॉड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट laid the crucial groundwork for the modern theory of plate tectonic which emerged in the mid 20th century। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे हम आज की बात करते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह खिसकती है, उसके कारण ही क्या होता है हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी आती है। तो ये जो है इस थ्योरी ने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी, ये बेस बनी उसका। वैगनर विजन, द आइडिया ऑफ मोबाइल कॉन्टिनेंट्स, की इन्होंने कहा कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सी फ्लो स्प्रेडिंग, डिस्कवरी ऑफ न्यू क्रस्ट फॉर्मिंग एट मिड ओशन रीजेस। तो नई तरह की जो क्रस्ट फॉर्म हो रही थी ओशियंस के बीच में। प्लेट टेक्टोनिक, अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ मूविंग प्लेट ड्रिवन बाय मेंटल कन्वेंशन। तो इसी से ही हमारे को पता लगा कि जो इसी थ्योरी से हमें पता लगा कि जो हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है वहाँ पे प्लेट्स हैं जो कि क्या करती हैं, मूव करती हैं। ज्योग्राफिकल रेफरेंसेस रेलेवेंस शेपिंग आवर वर्ल्ड। तो ये थ्योरी हमारे लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो आप सभी के साथ जैसे कि हमने बात की थी अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। तो एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट सिस्मिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी अकर्स एट प्लेट बाउंड्रीज।
अब हम सबने ने देखा है कि जो ज़्यादातर वॉल अर्थक्वेक्स या वोल्केनोज आते हैं, ये वहाँ आते हैं जहाँ पर दो प्लेट्स आपस में जुड़ रही होती है, तो वहीं पर जो प्लेट मूवमेंट होती है वहीं पर ज़्यादातर अर्थक्वेक्स आते हैं। ओशन बेसिन हेल्प अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ वास्ट ओशन बेसिन, कि वो ओशन कैसे फॉर्म हुए हैं, ये ओशन बेसिन कैसे बने हैं। माउंटेन बिल्डिंग account for the formation of majestic mountain ranges where plates collide. So when two plates collide with each other and they push, then when they both the plates push each other, then it forms a mountain range. For example, we have the Himalayan range.